अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है जिनका ताल्लुक कूलम्स लॉ से था और इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से था। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं उन न्यूमेरिकल्स को जिनका ताल्लुक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक से। सो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 12.12 जो है ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 150 वोल्ट का दो कंडक्टर्स के दरमियान में जो कि एक पावर लाइन में है और चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं वो 600 कूलम कर रहे हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ। तो पहला पार्ट ये कि कितना काम करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए कि 600 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए दो ऐसे कंडक्टर्स के दरमियान में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट है। और अगर जो टाइम नेसेसरी है इस चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए 1.25 सेकेंड है तो फिर कितनी पावर यूज़ होगी। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है 150 वोल्ट है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो हमें पता है 600 कूलम है। तो पहले हमें पता करना है कि कितना काम करना पड़ेगा और दूसरी बात ये कि अगर तो टाइम लग रहा है 1.25 सेकेंड तो कितनी पावर यूज़ होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और अगर वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज दूसरी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं Q डेल्टा V। तो चार्ज था 600 कूलम इंटू 150 वोल्ट, तो ये आ गया 90,000 और इसको एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं 9 एक्सपोनेंट 4 जूल्स। फाइनली हमें पता करना था कि कितनी पावर यूज़ हुई। तो पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन था 9 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय 1.25 और ये आंसर आ जाएगा 7.2 10 रेज़ टू द पावर 4 वॉट। 12.13 एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है 100 मिलीमीटर और उस स्फीयर के ऊपर चार्ज है 4.25 10 रेज़ टू द पावर -9 कूलम। तो पहला पार्ट ये है कि हमें पोटेंशियल पता करना है एट इट्स सरफेस और दूसरे पार्ट में पता करना है एट इट्स सेंटर। और क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज की, किस चार्ज की 2.5 10⁻⁶ कूलम चार्ज की जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा है 150 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो रेडियस था 100 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1000 किया तो ये आ गया 0.1 मीटर। चार्ज जो उस स्फीयर पर है वो 4.25 10 रेज़ टू द पावर -9 कूलम। सबसे पहले इसका पोटेंशियल पता करना है एट इट्स सरफेस एंड एट इट्स सेंटर और फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है उस चार्ज की जिसको हमने नाम दिया है Q डैश का और उसकी वैल्यू है 2.5 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम। और वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है तो सेंटर से डिस्टेंस है 150 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर्स। तो पहला पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के मुताबिक वो बराबर होता है KQ अपॉन R। K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q 4.25 10⁻⁹ और जो रेडियस है वो आ गया 0.1। तो सॉल्व करने के बाद आ गया 382.5 जिसको एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं तो 3.825 10 रेज़ टू द पावर 2 वोल्ट हो जाएगा। और जो सेकेंड पार्ट था जिसमें हमें पता करना था कि उसके सेंटर पे कितना हो, तो याद रखो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो सेंटर ऑफ स्फीयर पर होगा वो सेम होता है एज इट्स सरफेस। तो सरफेस पे कितना आया था 8.25 3.825 10⁻² और यहाँ पे भी उतना ही आ जाएगा, यानी कि सेंटर में भी उतना ही होगा 3.825 10 रेज़ टू द पावर 2 वोल्ट्स के। फिर पोटेंशियल एनर्जी पता करनी, तो देखो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम कह सकते हैं बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज पर हम वर्क डन कर रहे हैं और हम जिस चार्ज पर वर्क डन कर रहे हैं वो Q डैश होगा। तो Q डैश इधर V के साथ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वर्क डन का आंसर आ जाएगा। और वही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है। तो ये आ जाएगा डेल्टा V डैश और Q डैश। अच्छा, डेल्टा V डैश इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अब जो पोटेंशियल है वो एक डिफरेंट पोटेंशियल है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया। चार्ज तो उतना ही है स्फीयर के ऊपर, लेकिन अब जो डिस्टेंस है ना वो 100 मिलीमीटर नहीं है, वो है 150 मिलीमीटर। तो अगेन फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का KQ Q डैश अपॉन R। K की वैल्यू
Q जो स्फीयर पर था चार्ज, ये जिसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है और वो कितने डिस्टेंस पर है 0.15 मीटर पर, तो आ जाएगा 637.5 10⁻⁻⁻6 जूल्स। और इसी को हम कह सकते हैं डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद 6.37 10⁻⁻4 जूल्स। लास्ट न्यूमेरिकल जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और इतनी स्पीड के साथ उसे डायरेक्ट किया गया है 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ जो कि फिक्स है। तो सवाल ये है कि कितना क्लोज वो उस स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो वो कितना क्लोज जा पाएगा। तो देखो Q1 जो है ना, ये वो फिक्स्ड वाला चार्ज है, Q2 वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इस तरफ भेज रहे हैं। तो यकीनन होगा क्या कि हमारे इनिशियल वेलोसिटी देने की वजह से, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, यहाँ से आगे जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा कि नेगेटिव के रिपल्जन की वजह से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी हमने काइनेटिक एनर्जी दी है उस काइनेटिक जितनी ज़्यादा देंगे मतलब वो उतना क्लोज जा सकता है। सवाल ये कि कितना क्लोज जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया है x का, और पहले जो डिस्टेंस था वो था r। इनिशियल वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम के। तो पहले जो डिस्टेंस था बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स वो 1 मिलीमीटर का था, यानी कि 10⁻³ मीटर्स का। कितना क्लोज जा सकता है, तो उस डिस्टेंस को हमने x का नाम दिया है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम है। तो याद रखो कि जब हमने उसे काइनेटिक एनर्जी दी है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज के करीब जाते हुए बढ़ेगी, यानी कि गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में। हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी, 12 mv², और पोटेंशियल एनर्जी यकीनन C पर ज़्यादा होगी और B पर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा कर रहा होगा C पर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, ठीक है ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम उसी से ही पता कर रहे हैं वर्क डन से। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, और ये बराबर किसके था, ये बराबर था चार्ज के, और चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वोल्टेज से। इस केस में जो चार्ज है वो याद रखो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इधर आ जाएगा E, और वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था K Q, तो Q तो नहीं आएगा, Q की जगह पे E आ जाएगा। और जितना भी डिस्टेंस है, यानी कि अगर पॉइंट B पर देखा जाए तो डिस्टेंस है R, और अगर पॉइंट C पर देखा जाए तो डिस्टेंस है x, तो k e e अपॉन x, और यहाँ पे आ जाए k e डॉट e डिवाइड बाय r। k e स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1/x माइनस 1/r, वैल्यूज पुट करें, m की वैल्यू m की जगह पर आ गई 9.1 10⁻31, v की वैल्यू इसका स्क्वायर करना है 9x/9 k की वैल्यू, और ये e का स्क्वायर कर लिया, और 1/x माइनस 1/10⁻³ जो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻³ 1/x एज इट इज़। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आंसर आया राइट हैंड साइड पर, जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। फिर ये वैल्यू इस तरफ आके हो जाएगी डिवाइड, और बच जाएगा हमारे पास 1/x माइनस 10⁻³, और फाइनली इन दोनों को डिवाइड करा दिया तो 0.1975 10⁻⁴। और अगर हम चाहें तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो माइनस का 10⁻³ इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर प्लस का हो गया तो 1975 प्लस 1000, तो वो हो गया 2975, ये 1/x के बराबर आया। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2975, जो आ जाएगा 3.36 10⁻⁻⁴। उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, एक्सपोनेंट को हटा के, और सिर्फ बात को समझाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कराएंगे तो आ जाएगा 0.336 मिलीमीटर। तो कितना क्लोज जा सकता है, ये वाला जो डिस्टेंस था हमें पता था क्लोज कितना जाएगा, तो देखो वैसे पहले डिस्टेंस था 1 मिलीमीटर का, लेकिन अब कितना क्लोज जा सकता है, तो याद रखो वो क्लोज जाएगा 0.336 मिलीमीटर्स के। ओके, तो ये वो न्यूमेरिकल्स थे जिनका ताल्लुक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। थोड़े से मुश्किल हैं, बट ये है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो, फिर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।